प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के सार के अंतर्गत भाग 2 में लेखक के 2 मित्रों के बारे में समझा, जिनमें से एक मित्र बाजार में छोटी सी वस्तु लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस आते समय वहां से बहुत सारा सामान खरीद कर ले आते हैं। वहीं पर दूसरे मित्र बाजार सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन खाली मन चले जाते हैं, अर्थात उनको अपनी आवश्यकता का पता नहीं होता, इसलिए वे बहुत सारा सामान खरीदना चाहते हैं परंतु खरीद नहीं पाते हैं और खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। इन दोनों मित्रों के उदाहरणों से हमें यह पता चला कि कभी भी बाजार में खाली मन नहीं जाना चाहिए, अर्थात हमें अपनी आवश्यकता का भली भांति पता होना चाहिए। आज की कक्षा में हम सार के अगले भाग को पढ़ेंगे, जिसमें खाली और बंद मन, चोरन वाले भगत जी, पैसे की व्यंग्य शक्ति एवं बाजार की सार्थकता के बारे में जानेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है खाली और बंद मन। मन खाली न रहे, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। मन खाली न रहे अर्थात उसे अपनी आवश्यकताओं का पता हो, उस मन में कुछ इच्छाएं हों, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के बंद होने का अर्थ शून्य हो जाना होता है, स्थिर हो जाना होता है, यानी किसी प्रकार की इच्छा न होना। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है, और जिसके मन में कोई भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती, ऐसे तो एक ही हैं और वे हैं परमात्मा। क्यों है वे ऐसे? क्योंकि वे पूर्ण हैं। मनुष्य अपूर्ण है और मनुष्य क्या है? अधूरा है। उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो पूर्ण है उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, और वे हैं परमात्मा। और जो अपूर्ण है वह मनुष्य है। अब जहां अधूरापन है उसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, और मनुष्य पूरा नहीं है, अधूरा है, इसलिए मनुष्य के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन जायज इच्छाएं हों, नाजायज नहीं होनी चाहिए। मन को बलात् बंद करना केवल हठ है। मनुष्य को अपना मन जबरदस्ती बंद नहीं करना चाहिए, अर्थात पूर्ण बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चा ज्ञान अपूर्णता के बोध को गहरा करता है, अर्थात अगर मनुष्य सच्चा ज्ञानी है, उसको जानकारी है, यानी आत्मज्ञान उसे है, तो वह अपने अधूरेपन को समझ जाता है। सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है, और सच्चा कर्म जिसे बोले वह सच्चा कर्म वही है जो अपनी अपूर्णता को, अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है। अतः मन को बलात् बंद नहीं करना है, इसलिए अपने मन को जबरदस्ती बंद नहीं करना है। मनुष्य को कुछ न कुछ इच्छाएं तो करनी ही चाहिए, किंतु मन को चाहे सो करने की छूट नहीं देनी है। मन को बंद भी नहीं करना है, यानी मन में इच्छाएं उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन मन को खुला भी नहीं छोड़ना है, स्वतंत्र भी नहीं छोड़ना है कि वह जो चाहे वही करे। उसको अपने नियंत्रण में भी रखना है। मन में कितनी इच्छाएं उत्पन्न करनी है और कितनी नहीं,
इसका उदाहरण समझेंगे आगे चूरन वाले भगत जी के माध्यम से। तो देखें, चूरन वाले भगत जी, लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं। पहले दो मित्रों की बात थी, यहां पर ये एक पड़ोसी हैं जिनका नाम चूरन वाले भगत जी है। लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं। वे चूर्ण बेचते हैं। उनका चूर्ण प्रसिद्ध है, यानी उनके चूर्ण के बारे में हर कोई जानता है। वह नियत समय पर चूर्ण की पेटी लेकर निकलते हैं। एक समय सारिणी बना रखी है, उसी समय पर वे अपने घर से चूर्ण की पेटी लेकर चूर्ण बेचने के लिए निकल जाते हैं। लोग उनसे सद्भाव रखते हैं, यानी कि अच्छी भावनाएं, उस चूर्ण वाले के प्रति लोग अच्छी भावनाएं रखते हैं। उनका चूर्ण तुरंत बिक जाता है। बाजार 6 आने की कमाई होते ही वह शेष चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। उनको पता है कि उनकी कितनी जरूरत है, इसलिए जब उनके पास 6 आने हो जाते हैं तभी बाकी का चूर्ण वे बच्चों में वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं। बाजार का जादू उन पर प्रभाव नहीं डालता। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपनी जरूरत का पता है कि उसे इतना ही चाहिए, ऐसे व्यक्तियों पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बाजार उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। पैसा उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी जेब में आने दीजिए। वे, उनको जरूरत का पता है, 10 रुपए चाहिए तो 10 ही रुपए कमाएंगे, वो उससे आगे नहीं कमाएंगे। और बाकी के 11वां रुपया, 12वां रुपया जितने भी आगे के हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप उससे प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति से कि आप हमें अपनी जेब में आने दें, लेकिन उसको उन पैसों की, उन रुपयों की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत उसको है वह उतने ही अपनी जेब में आने देता है। और ऐसा ही चूर्ण वाले भगत जी भी करते हैं, किंतु वह निर्दयता पूर्वक उसका निवेदन ठुकरा देता है, यानी बाकी के पैसों को अपनी जेब में आने से मना कर देता है। वे नियम से चूर्ण बनाते हैं और बेचते हैं तथा उतना ही कमाते हैं जितने की उनको जरूरत होती है, यानी नियम से, एक कायदे से चूर्ण बनाते हैं, कायदे से ही बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितने की उनको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। भगत जी बाजार से नित्य सामान खरीदते हैं। क्या करते हैं भगत जी? हर रोज बाजार जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, वहां की चमक दमक को देखते हैं, वहां के आकर्षण को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बाजार जाते हैं और आंखें बंद करके जहां से सामान लेना है सिर्फ वहीं से सामान लिया और फिर वापस आंखें बंद करके आ गए, कहीं भी बाजार में इधर उधर दुकानों पर नहीं देखा। ऐसा नहीं है, सब कुछ देखते चलते हैं, हर सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन उनको जिस चीज की जरूरत होती है वे उसी दुकान पर जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेकर के वापस देखते हुए, बाजार की रौनक को देखते हुए, बाजार की चमक दमक को देखते हुए घर आ जाते हैं। यही बात इसमें बताई है। वह बाजार में सबसे हंसते बोलते हैं, वह वहां आंखें खोलकर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बाजार में फैंसी स्टोर हैं, क्योंकि हर प्रकार का फैशन है वहां बाजार में, तो हर प्रकार का फैशन मिलेगा। बाजार माल से भरा पड़ा है, वह सबको देखते आगे बढ़ जाते हैं। हर प्रकार का सामान जो जो बाजार में होता है, जिस जिस सामान की दुकानें हैं, वो हर चीज को देखते चले जाते हैं, लेकिन पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। सिर्फ पंसारी की दुकान पर जाकर के रुक जाते हैं।
वहां से क्या लेते हैं? काला नमक तथा जीरा खरीदते हैं। इसके बाद चांदनी चौक, दिल्ली की बात की गई है जहां सबसे ज्यादा रौनक होती है, उस चांदनी चौक का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है। यानी चांदनी चौक एक ऐसा बाजार है जहां की रौनक सबसे ज्यादा है, वैसी रौनक और कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन चूरन वाले भगत जी को वह रौनक भी प्रभावित नहीं कर सकी, यानी कि वह आकर्षण भी उनके लिए शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखेंगे पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। पैसे की शक्ति में जो व्यंग्य होता है, जो कटाक्ष होता है, वह व्यक्ति को चुभता है या कष्ट देता है। पैदल चलने वाले के पास से गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग्य करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है और कोई मोटर गाड़ी धूल उड़ाती हुई उसके पास से गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है कि वह मोटर उस पैदल चलने वाले पर कटाक्ष कर रही हो कि तेरे पास मोटर नहीं है। और जब वह उस पर कटाक्ष करती है तो पैदल चलने वाला व्यक्ति सोचता है मैं अभागा हूं, यानी मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों न लेता, और अगर मेरा भाग्य अच्छा होता, मेरा भाग्य साथ देता तो मेरा जन्म भी किसी मोटर वाले के घर में हो जाता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले के ऊपर नहीं होता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का असर चूरन वाले भगत जी पर नहीं पड़ता। उनमें इससे बचने का बल है। क्यों नहीं पड़ता असर? क्योंकि उन भगत जी में इस व्यंग्य शक्ति से बचने का बल है, ताकत है। यह बल उसी को प्राप्त होता है और ऐसा बल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें तृष्णा तथा संचय की प्रवृत्ति नहीं है, जिसके अंदर लालसा नहीं है और जोड़ कर रखने की आदत नहीं है। संचय की प्रवृत्ति होती है बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख लेना। इस बल को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। इस बल को जो व्यंग्य शक्ति से बचाता है, इसको हम आत्मिक, आत्मा से संबंधित, नैतिक, नीति से संबंधित और धार्मिक, धर्म से संबंधित कोई भी नाम दे सकते हैं। जिसमें यह बल होता है वह बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं होता। जिसके अंदर यह बल होता है आत्मिक, नैतिक या धार्मिक, वह व्यक्ति बाजार के व्यंग्य से कभी भी प्रभावित नहीं होता, या यूं कहें कि बाजार का व्यंग्य उस पर कोई असर नहीं डाल सकता। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जिसके अंदर यह बल नहीं है, आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, इनमें से कोई भी एक बल नहीं है या कोई भी बल नहीं है, तो वह व्यक्ति ही धन को इकट्ठा करने की सोचता है या धन इकट्ठा करता है। बाजार की सार्थकता। जो मनुष्य जानता है कि उसको क्या चाहिए, अर्थात जिस मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पहचान है, जो मनुष्य अपनी जरूरतों को जानता है, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। या यूं कहें, वही मनुष्य बाजार को सार्थक बनाता है। अनावश्यक चीजें खरीदने वाले बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति ही बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानते, अपनी जरूरतों को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति अनावश्यक, बिना जरूरत की चीजें खरीदकर बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों के कारण ही बाजार में सामाजिक आचरण समाप्त हो जाता है। यानी व्यापारी अपने पराये को नहीं पहचानते,
और इसका परिणाम क्या निकलता है? कपट बढ़ता है, इससे छल कपट बढ़ता है, धोखाधड़ी बढ़ती है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जिस बाजार में धोखाधड़ी हो, छल कपट हो, ऐसा बाजार इंसानियत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी ठीक नहीं है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला और ऐसे बाजार को बढ़ावा देने वाला अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से उल्टा है, विपरीत है। वह मायावी शास्त्र है। उस शास्त्र को अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। वह तो माया जाल में फंसाने वाला शास्त्र है, धोखाधड़ी में फंसाने वाला शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र नीति शास्त्र नहीं कहा जा सकता जो माया जाल में फंसाए, धोखाधड़ी में फंसाए। ऐसे अर्थशास्त्र को तो अनीति शास्त्र ही कहेंगे। बच्चों, सार पूरा हो गया है। आपने अच्छे से समझना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से देने हैं। धन्यवाद।